क्वेश्चन 83। ओके, सो इसमें बोल रहा है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये बेसिकली। टाइम एंड वर्क। ओके, सो इसमें बोल रहा है कि अनिल एंड सुमन टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। अनिल और सुमन दोनों एक साथ एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। वाइल अनिल अलोन कैन डू दिस इन 20 डेज। अनिल जो है वो अकेले उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो अगर सुमन को अलोन करना है, अकेले करना है वो काम, तो वो कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो इसमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें ये निकाल लेते हैं कि एक दिन में उनकी करने की कैपेसिटी कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे जितने भी दिन है उसका निकाल सकते हैं। तो जैसे इसमें है कि अनिल और सुमन ने 12 दिन में एक काम को कंप्लीट किया, ठीक है। तो एक दिन में कितना वो काम कर रहे हैं दोनों मिलके, 1/12 वर्क। दोनों मिलके एक दिन में 1/12 वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब 12 दिन होगा तो एक काम कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली अनिल जो है 20 दिन में एक काम को कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में वो 1/20 काम करेगा। जितना भी काम था उसका 1/20 पार्ट वो एक दिन में करेगा। ऐसे उसका 20 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें पता है कि अ, अनिल और सुमन एक दिन में 1/12 वर्क कर रहे हैं। अनिल अकेला 1/20 वर्क कर रहा है। तो हम इन दोनों को, इसको माइनस कर दे इसमें से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक दिन में सुमन कितने काम कर रहा है। लाइक अगर हमें निकालना है कि सुमन जो है तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो उसके लिए दोनों का कॉम्बिनेशन है कि दोनों 1/12 काम कर रहे थे एक दिन में, और उसमें से अनिल 1/20 काम कर रहा था। 1/12 काम में से 1/20 काम अनिल कर रहा है एक दिन में, ठीक है। तो अगर इसको माइनस कर दे तो जितना भी बचेगा वो सुमन कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 60 आएगा। ये यहाँ 5, ये -3, ये 2/60 यानी 1/30 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब सुमन ने एक दिन में 1/30 काम करा है, अनिल ने 1/20 काम करा था, और इन दोनों को जोड़ के 1/12 काम हो रहा था एक दिन में, ठीक है। तो अगर सुमन एक दिन में एक बटा सॉरी 1/30 काम कर रहा है वो एक दिन में, ठीक है। तो एक काम कितने, मतलब फुल काम जो है, पूरा काम जो है वो कितने दिन पड़ जाएगा, तो एक वर्क जो हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 डेज में। तो सुमन अकेले जो है उस काम को 30 दिन में कर देगा। तो इसका आंसर सी होगा। एक तो ये ऐसे हो गया कि आप एक एक दिन का निकाल के करना चाहें तो, या फिर इसका दूसरा तरीका ये होता है जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं लोग, वो ये होता है वर्क डन इक्वल टू टाइम इनटू रेट ऑफ वर्क। तो ये काइंड ऑफ फॉर्मूला भी सेम चीज़ ही है, ठीक है। बस हमने इसमें ये किया कि हमने एक दिन का निकाल के और नॉर्मली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। बस उसमें ये होगा कि हम फॉर्मूला यूज कर देंगे तो आएगा सेम, सारा कुछ इक्वेशन सारा कुछ सेम ही आएगा। बट ऐसा लगेगा, मतलब उसमें अगर आपको ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, तो उससे भी सेम चीज़ होगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ बोल रहा था कि अनिल एंड सुमन ने 12 दिन में एक काम किया। तो अनिल एंड सुमन का केस लिया तो वर्क डन 1 हुआ है, ठीक है, इक्वल टू टाइम कितना लिया उन्होंने, 12 दिन। और यहाँ रेट ऑफ वर्क, इसको R1 मान, रेट ऑफ वर्क उनका था R1 मान लेते हैं। तो यहाँ R1 आ जाएगा 1/12, ठीक है। वही आया। रेट ऑफ वर्क बेसिकली वही है कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। वैसे ही जब अनिल का हम निकालेंगे तो उसने एक काम किया, कितने दिन में किया, 20 डेज में। तो इसका रेट निकाल मान लेते हैं 8/2 मान लेते हैं, या फिर नहीं, अच्छा रहेगा ये रेट है अनिल प्लस सुमन का, ठीक है, और ये रेट है अनिल का। तो ये हो जाएगा यहाँ से रेट अनिल का आ जाएगा 1/20, ठीक है। अब ये रेट था अनिल प्लस सुमन का, ये रेट आ जाएगा अनिल का, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/30, ये रेट हो जाएगा सुमन का।
और जब वापस इसमें पुट कर देंगे रेट ऑफ वर्क, जैसे हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो रेट ऑफ सुमन आ जाएगा 1/30। ठीक है, तो वापस अगर इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दें तो वर्क करना है उसे, एक काम पूरा करना है, टाइम हमें निकालना है सुमन के केस में, और उसका रेट ऑफ वर्क है 30। तो यहाँ से टाइम आ गया 30 डेज। तो ये हो गया मतलब फॉर्मूला को फॉलो करके। और ये था डायरेक्टली, मतलब इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट समझने का डिफरेंस है, मतलब आपको जिस तरीके से क्वेश्चन समझ आए, आप जिससे इजीली सॉल्व कर पाओ, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो।